हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से आ चुके हैं है ना एक टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे आज भिन्न का जोड़ घटाव। जिनको भी भिन्न का जोड़ घटाव बनाने में समस्या होती होगी है ना, उनके लिए यह वीडियो खास करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि भिन्न का जोड़ घटाव बनाने का जो भी नियम बताया जाए वह आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो हम लोग चलेंगे बिना देर किए हुए टॉपिक पे, किस प्रकार से भिन्न का जोड़ घटाव बनाई जाती है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और जो भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं सो प्लीज लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। हम लोग सारे एग्जाम्पल को है ना बनाते हुए समझेंगे कि किस प्रकार से यह सोल्व की जाती है, यानी कि बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, बनाकर देखेंगे कि इसका बनाने का नियम क्या होता है। जोड़ और घटाव मुख्य रूप से आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 3.2 प्लस 5/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि 3/2 प्लस 5/3। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाया जाएगा। यहाँ पे प्लस है यानी कि जोड़ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस यानी कि हम लोग को क्या समझना है कि जोड़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे घटाव रह गया तो क्या बोलेंगे कि भिन्न का घटाव है। लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं, प्लस है यानी कि भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस से पता चल जाता है कि यह जोड़ की घटाव है। समझ में आ गया। इससे पहले हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा जो भी होता है एलसीएम एचसीएफ वो सारे वीडियो में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर वे वीडियो पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर पिछले सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह वीडियो देखिए, काफी समझ में आएगी। तो चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है 3/2 प्लस 5/3। तो यह किस प्रकार से सोल्व होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो बट्टा में है ना उसको क्या किया जाता है, एलिशन किया जाता है। ठीक है, भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो। ठीक है, इसका बनाने का नियम क्या कहता है कि जो बट्टा में रहता है संख्या उसका क्या किया जाता है, तो उसका एलसीएम किया जाता है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 3 का। तो एलसीएम हम लोग सीख चुके हैं कि एलसीएम किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, एलसीएम बनाना अभी नहीं आता हो तो पिछले वीडियो में मेरे वीडियो पिछला जाकर देख सकते हैं, है ना। उसमें एलसीएम बनाने का सारा नियम बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे 2 और 3, है ना। एलसीएम बनाने का नियम हम लोग जानते हैं कि जब भी एलसीएम लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या यानी 2 से लगाएंगे। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या एलसीएम का 2 होता है। अगर 2 से नहीं लगेगा तब जाके आगे की ओर बढ़ेंगे, 3 4 5, है ना, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 से लगेगा मात्र 2 में, लेकिन 3 में नहीं, क्योंकि एलसीएम का नियम कहता है कि कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे 3 से लगाएंगे तो 3 कटेगा, 2 नहीं कटेगा, यानी कि इसका एलसीएम नहीं कटेगा किसी संख्या से। ठीक है, तो क्या होगा, जब नहीं कटता है तो आपस में सब गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, यानी कि नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही गुना करेंगे। समझ में आ गया। कितने को भी प्रॉब्लम होता है कि बटा में जो संख्या है उसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस प्रकार से निकाली जाएगी वो उनको पता नहीं चलता है कि यह कट न रहा है तो इसके बाद क्या करें। ठीक है, तो जो संख्या नहीं कटे एलसीएम लगाने पे तो उसको आपस में गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हो गया 2 गुना 3, है ना, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 गुना में यार दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। तो इसका हो गया आंसर 6। ठीक है, जब भी एलसीएम इसका करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालने के बाद लिख लेना है बट्टा में 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो बट्टा में है उससे इसको भागा करेंगे और जितना भी आंसर आएगा उसको ऊपर में जाकर के गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 है तो 2 से 6 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग यानी कि हम लोग भागा भी सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके थे कि भागा किस प्रकार से लगाई जाती है। तो यहाँ पे 6 में भागा देना है 2 से। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया ना कि जो यहाँ पे देखिए 3/2 है तो जो नीचे बटा में है उससे इसको भागा करेंगे और जितना भागा आएगा काट करके उतना ऊपर में जाकर के गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 से 6 में भागा देंगे तो यहाँ पे लगाइए
जिनको भी आता होगा उनके लिए आसान है, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 से क्या करेंगे ऊपर में जाकर गुना कर देंगे, है ना। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए हम यहाँ पे, है ना, आसान तरीका से समझा रहे हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 6 से 6 में भागा लगाएंगे 2 से, तो कितने बार में कटेगा, तो 2 टेबल पढ़ेंगे, 2 4 6 यानी कि 3 बार में 6 कट रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 बार में 6 कट गया, ठीक है। तो यानी कि 2 से 6 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब जो आंसर आया ना, यहाँ पे भागा देने पे जो आंसर आया उसको गुना करेंगे क्या, इसके ऊपर वाली संख्या से। तो बटा में 2 था, 2 से काट दिए तो 3 आया, और ऊपर में कितना है, तो 3 है ना। ऊपर में 3 है, नीचे भी आंसर 3 ही आया, तो 3 में 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 3 3 9, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे जितना गुना करके आएगा वह संख्या यहाँ लिखा जाता है, यानी कि 9 आया, ठीक है। और सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे किए, निचला से भागा दिए, ऊपरला में गुना किए, उसी तरह से अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, है ना। और जिस तरह से यहाँ पे नीचे से भागा किए ऊपर में गुना किए, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, नीचे से भागा और जो भी आएगा आंसर उसको ऊपर में गुना। भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान है। सबसे पहले नीचे जो है उसको एलसीएम कर दिए, एलसीएम करने के बाद जो आंसर आया उसको बटा में लिख लिए, बटा में लिखने के बाद क्या किए, जो नीचे संख्या था उससे इसको भाग दे दिए, भाग देने पे जो संख्या आया उसको ऊपर में जाकर के गुना कर दिए, गुना करने पे कितना आया, 3 3 9, तो 9 लिख दिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए। अब जस्ट जैसा यहाँ पे किए थे वैसा ही यहाँ करेंगे, नीचे की संख्या से भाग देंगे, ठीक है। इधर की तरफ हो गया, अब इधर की तरफ है तो नीचे से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग जिस तरह से यहाँ पे अभी दिए ना, तब यहाँ पे आगे कुछ 3 से भाग देना है 6 में, तो लिख लेंगे 3 से भागा देना है 6 में, ठीक है ना। यहाँ पे जिनको आ रहा है तो आसानी से दे देंगे कि 3 से भाग देना 6 में, यानी 3 दूनी 6, ठीक है। जिनको ना आता है उनके लिए यहाँ पे है, जैसे 3 से भाग लगाना है 6 में, यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार में कट जा रही है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 बार में 6 कट गया, यानी कि भागा देंगे 3 से 6 में तो के बार में कटेगी, 2 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ पे 2 बार में 6 कट गया। अब क्या करेंगे, तो जो आंसर आया भागा देने के बाद उससे अब गुना हो जाएगा इसके ऊपर की संख्या में, है ना। 3 के ऊपर कितना है, 5 है, तो 5 से ऊपर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे कि ऊपर में 5 है, अब गुना कितना से करना है, तो आंसर कितना आया है 2, यानी कि गुना 2 से करना है, तो 2, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, जितना भी आया वो लिख लेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। यहाँ के बाद अब क्या करना है, ये दोनों को प्लस में है यानी कि जोड़ देना है ना, फिर बन गया। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इजी है। नीचे लगा से क्या किए, इसको भागा किए तो आया कितना 2, अब 2 से ऊपर में गुना किए 5 से, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये दोनों प्लस में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद देखेंगे कि प्लस में है 9 और प्लस 10, तो 9 और 10 आपस में जुड़ जाएगा, तो 9 और 10 कितना होता है, तो 19 होता है, ठीक है। जिनको भी जोड़ने ना आता है उनके लिए भी हम, है ना, बहुत जीरो लेवल से जोड़ बनाने का नियम भी बता चुके हैं एक वीडियो में, ठीक है, वहां आप लोग देख सकते हैं। 9 और 10 जोड़ेंगे तो कितना टोटल होगा, तो टोटल 19 आएगा आंसर, ठीक है। तो 9 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। ऊपर जोड़ दिए तो 19 हो गया, है ना। और नीचे जो बट्टा में रहता है वही संख्या लिखा जाता है, यहाँ लिख लिए कितना 6। अब देखेंगे क्या कि आंसर आ गया, तो आंसर तो आ गया, लेकिन इसके बाद यह भी देखा जाता है कि आपस में ये ऊपर नीचे कट रही है या नहीं, कटेगी तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 19 और 6 है, तो यह 2 से लगाएंगे तो 6 2 से कटेगा लेकिन 19 नहीं कटेगा, 3 से 6 कटेगा लेकिन 19 नहीं कटेगा, यानी कि कोई संख्या से यह नहीं कटेगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 19/6, ठीक है। तो भिन्न बनाने का नियम यही है, बहुत ही इजी है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए, है ना, तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगला एग्जाम्पल, इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, दिया हुआ है 5/2 प्लस 6/4, है ना। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आ गया, यह भी जोड़ ही है। यहाँ पे दिया हुआ है 5/2 प्लस 6/4, इसको किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, तो सेम उसी तरीका से बनाएंगे जैसे कि पिछले एग्जाम्पल को बनाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बटा में है उसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना का करना है, 2 और 4 का, लिख लेंगे 2 और 4,
हो गया। अब एलसीएम लगाने का सबसे छोटा संख्या कौन है? 2 है। सबसे पहले हम लोग 2 से ही लगाएंगे, नहीं लगेगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, आगे की नियम और है कि कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि 2 से कटेगा या नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 से कट रहा है। जिनको आता होगा उनके लिए तो इजी होता है ना, देखते ही वो पहचान जाते हैं कि हाँ यह लगेगा 2 से या नहीं। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए हम बता रहे हैं कि क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि 2 से कट रहा है या नहीं, है ना। यहाँ पे 2 लिखेंगे नहीं, सबसे पहले देख लेंगे कि 2 से कटेगा या नहीं, कम से कम 2 संख्या। तो यहाँ पता चल रहा है कि 2 से कटेगा तो 2 लिख लेंगे, है ना। जैसे कि 2 से 2 को काटना है तो 2 से 2 को काटना है तो एक बार में कटेगा, है ना। 2 का के बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का 2 यानी एक एकम, एक बार में, है ना। 2 एकम 2, यहाँ एक बार में 2 कट गया। अब 4 है तो 4 देखेंगे कटेगा 2 से, तो टेबल पढ़ेंगे 4, है ना। 2 का तो 4 कई बार में आता है तो पढ़ेंगे तो 4 2 बार में आता है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार में आ जाता है। यह 2 बार में 4 कट जाएगा। हो गया। उसके बाद देखेंगे कि और कटेगा या नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ संख्या 1 है तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। 1 से कटेगा तो 1 से तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि 1 से सभी संख्या कटता है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा तो उसका नहीं मान काटा जाता है। अब देखेंगे यहाँ 2 आया है तो 2 से कटेगा, लेकिन मात्र एक ही संख्या कटेगा, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब संख्या मात्र 1 बचे तो उसको क्या करना चाहिए, गुना कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या आप किसके साथ में गुना होगा, तो जो 2 से लगाए थे तो 2 से गुना होगा। फिर नीचे बच गया 1 और 2, तो लिख लेंगे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 से जितना भी गुना कीजिएगा उतना ही आएगा, इसलिए 1 से गुना नहीं होती है। तो 2 है तो 2 से, यानी कि यहाँ 2 आया, फिर इधर 2 है तो 2 गुना 2, ठीक है। गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। जितना भी आया एलसीएम निकालकर आंसर वो लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 4 आए तो 4 लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो सेम वही नियम जैसे पिछल का एग्जाम्पल में हम लोग समझ रहे थे। निचलका को, है ना, यहाँ पे 5/2 है, ऊपर में 5 है, नीचे में 2 है, तो नीचे से, है ना, जो नीचे में है उसी से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि 4 है तो 2 बार में कट ही जाता है। 2 का 2 4, है ना। तो 2 से काटेंगे 4 को तो क्या बार में कटेगा, तो 2 बार में। तो 2 से 4 को काटे तो 2 बार में आया, आंसर 2 आया। अब 2 को क्या करेंगे, तो ऊपर वाला में गुना कर देंगे, तो ऊपर कितना 5 है, यानी 5 में 2 से गुना तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ लिख लेंगे 5 दूनी कितना आया 10, यहाँ प्लस है तो लिख लेंगे प्लस। हो गया। अब जैसे यहाँ पे किए, निचला से भागा, जो आया ऊपरला में गुना, उसी तरह से यहाँ करेंगे, निचला से इसको करेंगे भागा, जो आएगा उसको ऊपर में गुना। तो यहाँ 4 से 4 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 4 को 4 से एक बार में, जैसे कि भागा देकर हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, 4 को क्या बार में काटते हैं, एक बार में। 4 का 4 एक बार में आ गया, तो 4 ये कट गया, आंसर 1 आया, है ना। अब जो आंसर आया उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या में। तो ऊपर में कितना है, 6 है, यानी कि गुना हो जाएगा 6 गुना 1। तो 6 में 1 से करेंगे तो 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या आती है। तो 1 में 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा। हो गया। तो यहाँ गुना करने के बाद कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कितना, 6। हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ है यानी प्लस है तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 10 और प्लस करना है 6, कितना होगा, तो 10 और 6 16 होगा, ठीक है। यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आंसर आया, तो लिख लेंगे 16 बट्टा में कितना 4, ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 16/4 है, यानी कि 2 से कट रहा है। अगर ऊपर 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से ही, है ना। काटने का नियम यहाँ पे है कि अगर 2 से ऊपर काट रहे हैं तो नीचे भी उसी संख्या से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार में कटेगा, ठीक है। और 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार में कटेगा। और कटेगा, देख रहे हैं अभी, और कटेगा, ठीक है। और 2 से ही काटेंगे तो नीचे ऊपर दोनों 2 से ही, तो कट रहा है 2 से, तो 2 से काटेंगे ऊपर तो 4 बार में कटेगा, नीचे 2 से काटेंगे तो 1 बार में। तो आंसर कितना आ गया इसका, तो इसका आंसर आ गया 4। अब बटा में कितना 1, तो 1 तो बटा में हर संख्या के बटा में 1 होता है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बटा में तो 1 होता ही है, ठीक है। तो यहाँ आ गया आंसर इसका कितना 4। ऐसा ना बोल सकते कि 4/1, क्योंकि 1 हमेशा होता है किसी भी संख्या के बटा में।
ठीक है, तो हो गया इसका आंसर 4। समझ में आ गया। यह था भिन्न का जोड़ बनाने का नियम, और वो भी बहुत आसानी तरीका से बनाई जाती है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि बनाने का नियम बहुत ही आसान भाषा इसका है ना। और न समझ में आया हो तो फिर से इसको वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग देखेंगे भिन्न का घटाव, वो भी सिंपल है। बस यहाँ पे भिन्न का जोड़ में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग प्लस है तो जोड़ देते हैं, घटाव रहेगा तो यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में अभी तुरंत देखने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं अब घटाव। ठीक है, जैसे में यहाँ दिया हुआ है कि 5/2 माइनस 3/4। ठीक है, यहाँ पे एक दे दिया गया है, एग्जाम्पल तीसर का है, यानी घटाव है। तो यह कैसे बनेगा, तो यह भी भिन्न का ही रूप है ना। बस यहाँ पे माइनस आ गया, जैसे कि इससे पिछले भी बेला में हम बना रहे थे क्या, प्लस था यानी जोड़ था, है ना। तो जैसे जोड़ बढ़ रहा था वैसे ही यह घटाव बनेगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हुआ है, तो माइनस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या, सबसे पहले वही नियम लगाएंगे, है ना, कि एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग जान चुके हैं कि 2/4 का, है ना। इससे पिछले का एग्जाम्पल में 2 और 4 का एलसीएम निकाल चुके हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम अभी निकाल रहे हैं, कितना होता है 2 और 4 का एलसीएम। 2 को एक बार में काटेंगे तो 1, 4 को काटेंगे तो 2, है ना। अभी हम निकाले थे यहाँ पे। तो 2 और 4 का एलसीएम काटने पे 1 आया 2, अब नहीं कटेगा तो क्या होता है 2 गुना 2, यानी गुना हो जाएगा तो कितना आएगा 4, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम 4। यहाँ लिख लेंगे वही जितना आया, 4 आया तो 4। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो नीचे से वही भागा करेंगे, जो भी आएगा ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से 4 में भागा देंगे, यानी 2 से 4 में भागा देंगे तो क्या बार में 4 कटेगा, तो 2 का 2 4, यानी 2 बार में 4 कट जाएगा। तो कितना आंसर आया 2, और जो भी आंसर आया उसको क्या करेंगे ऊपर में जाकर के गुना कर देंगे। नीचे वाला से भागा पड़ गया, जो भी आंसर आएगा वो ऊपर वाले संख्या में गुना होगा। तो ऊपर में कितना है 5 है, यानी 5 में गुना होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 2 10, है ना। जैसे कि गुना हम बता चुके हैं, क्या होगा 5 का पढ़िए 2 बार, 5 का 5 5 10, कितना आया 10, यानी कि 5 में 2 से करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किसको भागा और गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 10 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, हो गया। अब जैसे यहाँ पे किए, है ना, जिस प्रकार से काटे गुना किए उसी प्रकार से यहाँ भागा देंगे और गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है नीचे, है ना, ऊपर में 3 नीचे में 4, तो नीचे वाला से क्या होता है भागा पड़ता है। तो यहाँ पे 4 से क्या करेंगे भागा दे लेंगे, तो 4 से भागा देंगे 4 में, तो क्या बार में कटेगा 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो 1 आया भागा देने पे, गुना ऊपर वाला से हो जाता है, तो ऊपर में 3 है, यानी 1 में गुना करना है 3 से, तो कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से करिए तो वही संख्या आती है। यहाँ 3 हो गया, तो हम लिख लेंगे कितना कि 3 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसमें जोड़ में क्या होता था कि यहाँ जोड़ था, प्लस था तो जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे घटाव है यानी माइनस है तो घटा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो हम लोग घटाव भी सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना, कि किस प्रकार से घटाव बनाई जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 में से 3 घटाना है तो घटेगा, ऐसे डायरेक्ट, है ना, जिनको आता है वो डायरेक्ट घटा लेंगे कि 10 है ना, 10 रुपया में से 3 रुपया घटा देना है तो कितना बचेगा 7 रुपया बचेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह से हम बता देते हैं कि किस प्रकार से 7 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 0 में से 3 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा बगल वाला से पैंचा लेगा एक, तो 0 एक बगल वाला, जैसे कि 0 ही है ना, एक पैंचा किसी से ली जाती है 10 हो गया। अब 10 में से क्या करेंगे 3 घटाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिख चुके हैं 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे भी सीधा सीधा हम लोग घटा लेंगे, है ना, डायरेक्ट कि 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि 10 में से 3 गया तो 7, बटा में कितना है तो वही लिख लेंगे, तो 4 है तो हो गया 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यह आंसर देखेंगे कि कट रहा है कि ऊपर नीचे गया नहीं, है ना, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर। तो 60/4 है, यह नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या 7/4, ये हो गया घटाव बनाने का नियम। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से, है ना, बनाया जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल हम और बताने वाले हैं, देख लीजिए, उसके बाद किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं होएगी, है ना। जैसे कि जोड़ घटाव भिन्न का, जैसे कि दिया हुआ है एक और
6/3 माइनस 2/5। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, जिनको ना समझ में आया है समझ में जरूर आएगा। क्या करेंगे, है ना, जिस तरह से हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरह से इसका भी एलसीएम करेंगे। जैसे कि 3 और 5 का तो कितना होगा, तो लिख लेंगे कि 3 और 5, इसका एलसीएम कितना होता है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब काटेंगे इसको, तो सबसे पहले 2 से लगाया जाता है। तो उससे पहले हमको देखना है कि 2 से कट रही या नहीं, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो 2 से न 3 कट रहा है न 5 कट रहा है ना। अब 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे, यानी 3 से। तो 3 से देख रहे हैं कि ये वो कटेगा 3, लेकिन 5 नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 4 से। 4 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, आगे बढ़ेंगे 5 से। तो 5 से एक संख्या कटेगा 5, लेकिन 3 नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, पता चल रहा है कि यह किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो क्या होता है, तो जब नहीं कटता है तो आपस में गुना कर देते हैं। तो कर लेंगे 3 गुना 5, है ना। तो 3 और 5 का गुना करेंगे तो आएगा कितना, 15, है ना। 3 का 5 बार पढ़ेंगे तो बचतिया 15, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, उसी तरह से भागा देंगे, नीचे वाला संख्या से भागा, जो भी आएगा ऊपर में जाकर के गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 से 15 को भागा देंगे, तो लिखिए 3 और भागा दीजिए 15 को, तो क्या बार में आएगा, तब 3 का पढ़ेंगे 3, है ना। 3 में 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, यानी कि 5 बार में 15 3 से कट जाएगी। ठीक है, 15 कट गया, यानी आंसर कितना आया, 5 आया। और जो भी आंसर आया उसको ऊपर में जाकर के गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले एग्जाम्पल में भी बना चुके हैं। तो 5 आया तो 5 में गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या से, कितना ऊपर में है, 6 है, तो लिख लेंगे 6। 5 और 6 में करेंगे तो 6 5 30, यानी कि काटने के बाद और गुना करने के बाद कितना आ गया, 30 आ गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे 30 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो लिख लेंगे माइनस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कि ये ऊपर से, है ना, ऊपर से गुना नीचे से भागा, जैसे नीचे में भागा दिए, जो भी आया ऊपर में जाकर गुना, जो भी गुना करने के बाद आया संख्या वहाँ पर हम लिख लिए। जैसे कि 30 आया तो 30 लिख लिए, वैसा ही यहाँ पे करेंगे, नीचे की संख्या से भाग करेंगे और जो भी आएगा आंसर उसको ऊपर में जाकर गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, 15 को भाग देंगे, तो 5 से भागा करेंगे 15 को, तो के बार में कटेगा, तो 5 का पढ़ेंगे, है ना। 5 का 5 5 10 25 15, 3 बार में कट जा रहा है, यहाँ लिख लेंगे कि 3 बार में 15 कट गया। हो गया, आंसर 3 आया। तो भागा देने के बाद 3 आया, तो इस संख्या आंसर आ गया, भागा देने का आंसर कितना आया, भागा देने पे 3, और 3 से ऊपर में गुना करेंगे। ठीक है, 5 से भागा दिए तो 3 आया, 3 से ऊपर में गुना, क्योंकि 5 के ऊपर 2 है, तो 2 से गुना हो जाएगा 3 में, तो कितना होगा, तो कर लेते हैं कि आंसर आया कितना, 3, और गुना कितना से करना है, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया 6, है ना। गुना करने के बाद जो भी आया यहाँ पे लिख लेंगे, 6 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ में तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते थे, है ना, लास्ट में, लेकिन यहाँ जोड़ नहीं घटाव है, तो क्या करेंगे ना कि घटाव लेंगे, है ना, घटाव करेंगे। तो 30 में से घटा देना है 6। ठीक है, जो जिनको आता है उनके लिए आसान है, 30 में से 6 गया तो 24 बचेगा। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 में से 6 घटाना है, तो 0 में से 6 तो घटेगा नहीं, 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो 0 बगल वाला से पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ घटाएंगे, 0 बगल वाला से पैंचा लिया तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि 3 है, 3 है, तो 3 यहाँ पे अब नहीं रहा, क्योंकि 3 तो एक बगल वाला को पैंचा दे दिया, तो इसके पास कितना बच गया, तो 2 बच गया। तो 2 के यहाँ पे सामने कोई संख्या नहीं घट रही है, तो 2 का 2 ही हो जाएगा, यानी 30 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 24। यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ पे 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 30 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 24, बट्टा में कितना 15। ये हो गया इसका आंसर, लेकिन कटेगा तो काट लेंगे और नहीं कटेगा तो ही आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 24/15 है, तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 से 24 तो कट रहा है, 12 दूनी 24, लेकिन 2 से 15 नहीं कट रहा है, तो 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी काटना है तो कोई एक ही संख्या से काटना है, तो दोनों को ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या से। तो 2 से ऊपर काट रहे हैं तो नीचे भी 2 से हैं, लेकिन 2 से ऊपर कट रहा है लेकिन नीचे नहीं, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से देख रहे हैं कि 24 आता है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, है ना। 3 का 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, यानी 3 से 24 कट रहा है 8 बार में। और नीचे देख लेंगे अब, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15,
यानी 3 ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट रही है, तो 3 से ही काट लेंगे। ठीक है, तब 8 से कट गया 24 और 5 से कट गया 15। तो इसका आंसर आ गया, जो सही आंसर हो गया वो हो गया 8/5। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो घटाव बनाने का नियम ये कहता है। ठीक है, हम लोग भिन्न का आज जोड़ घटाव कंप्लीट कर लिए। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को क्या कीजिए, पीछे कर दोबारा देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इससे पिछले वीडियो है ना, इसके पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट में कर बताइए, उस समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।